कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट। Okay, so the topics are the section formula and the area of the triangles. So what is the section formula? Suppose this is a line segment, right? This point A and this point is B, and if there is any point P, okay, if this point divides this line segment internally, okay, internally in the some ratio, we will see m1 is to m2, and the coordinates of P we have to find out, right? and A क्या कोऑर्डिनेट होगा x1 y1, एंड आपकी B का जो कोऑर्डिनेट होगा, वो होगा x2 y2। तो हम यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। सो देखते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। ये आप अच्छे से पढ़ सकते हो कि जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये जैसे कोई ए और बी कोई आपका क्या है, लाइन सेगमेंट है, पी कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, ए की कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन है, बी की कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेक्शन फॉर्मूला किस तरह से लगाएंगे कि जो पी पॉइंट है, जैसे कि ये हमारा लाइन सेगमेंट है, मैं फिर से बताता हूँ, ए बी का यहाँ पर x1 y1, राइट। बी के आपको कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2, एंड p कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है x और y, कि x और y की वैल्यू क्या होगी। लेकिन ये बोला गया है यहाँ पर कि यहाँ पर m1 इज टू m2 क्या ये p पॉइंट है ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है m1 इज टू m2 रेशियो में। तो जो x जो कोऑर्डिनेट आएगा उसको वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए जो m याद करने का तरीका है, जो m1 की जो मल्टीप्लाई होगी वो इस वाले के साथ होगी x2 y2 के साथ, ठीक है। और m2 की जो मल्टीप्लाई होगी x1 y1 के साथ होगी। जैसे कि x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना p का, तो हम क्या करेंगे, m1 मल्टीप्लाई किसके साथ बोला है कि 2 वाले के साथ, तो m1 x2 प्लस m2 की किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 1 वाले के साथ, एंड यहाँ नीचे m1 प्लस m2, ठीक है। ऐसे हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो m1 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ एंड 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, ऐसे याद करना हमें m1 प्लस m2, ओके। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाला है जो, ठीक है, ये x है और ये आपका y है, ठीक है। जो पॉइंट P है जो कट कर रहा है उसकी कोऑर्डिनेट है ये। जैसे कि इफ द रेशियो इन विच P डिवाइड्स AB इज की टू 1 देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P विल बी की x2, यानी यहाँ पर क्या लिखा, m1 इज टू m2 होता है, यहाँ k इज टू 1, यानी m1 की वैल्यू k है और m2 की वैल्यू कितनी है, 1 है। कंफ्यूज मत होना इसमें। अब कुछ स्पेशल जो केसेस है वो देख लेते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:1, ओके। किसमें, 1:1 में, यानी कि मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के लिए क्या है कि 1:1, तो m1 की वैल्यू 1 होगी और m2 की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ अगर हम m1 की अगर हम m1 को रिप्लेस करें 1 से और m2 को भी रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x2 प्लस x1, एंड यहाँ पर कितना मिलेगा 2, 1 प्लस 1 2, ठीक है। तो सीधा जब भी मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट होगा तब हम सेक्शन फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, सीधा ये x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। वहाँ पर कोई m1 m2 का रोल नहीं होगा क्योंकि m1 m2 की वैल्यू वहाँ इक्वल है कि, और वो कितने की इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल 7 की इन वट रेशियो डज द पॉइंट -4 6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए और बी है, यानी कोई ए और बी कोई पॉइंट है, और जैसे मैं ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन सेगमेंट है ए बी
यहाँ ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है -6 10 और बी का है आपका कितना 3 -8, राइट। आपको कोई पी पॉइंट गिवन है जिसका रेशियो -4 और 6, -4 और 6, यानी ये x और y है, ये आपका x1 और y1 है, ये आपका x2 y2, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है कि जो रेशियो है यानी m1 m2, अच्छा ये रहेगा कि हम इसको k/1 कंसिडर करें, ठीक है। k यानी m1 की वैल्यू k है और m2 की वैल्यू 1 है, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है तो k/1 से ज़्यादा आसान रहेगा। तो आप m1 m2 से अगर करना चाहो तब आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप k वाले से कीजिए k/1। द रेशियो m1 m2 कैन आल्सो बी रिटन एज m1/m2, क्योंकि m1 m2 है जो जैसे कि ये m1 m2 है, ठीक है। इसको क्या किया कि m2 से डिवाइड किया तो m1/m2 हो जाएगा, यहाँ m2 से m2 कैंसिल तो 1 मिलेगा हमें, ठीक है। और m1 m2 को मैंने k लिखा k/1 और लेट 4 - 6 डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो k/1, ठीक है। वही लिखा है मैंने, कुछ ज़्यादा नहीं किया है। 1 सेकेंड, अच्छा देखिए, तो यहाँ आप क्या करोगे कि k/1 रेशियो लोगे और x और y, सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे ये है आप इसको सेपरेट भी आप सोल्व कर सकते हो। जैसे x का कोऑर्डिनेट यहाँ -4 है तो यहाँ से आप 3k - 6 डिवाइड बाई k+1, ये आपका x का कोऑर्डिनेट है, तो x कोऑर्डिनेट को इक्वल कर देंगे। y कोऑर्डिनेट आपका निकला ये, तो y कोऑर्डिनेट क्या 6 के इक्वल रख दोगे, ठीक है। फिर आप कोई भी एक इक्वेशन सोल्व कर दीजिए, वहाँ से आप k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। एग्जाम्पल 8 भी काफ़ी आसान है। इसने क्या बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन पॉइंट डिवाइडिंग 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A to B। एग्जाम्पल 8 की बात कर रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल 8 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है कि कोई भी आपका, जैसे ये आपका A और B पॉइंट है, तो यहाँ पर कोई दो पॉइंट है P, क्योंकि एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, ट्राइसेक्ट तभी होगा जब A और B के बीच में दो पॉइंट होंगे। अब ये P पॉइंट है, तो मैं इसको डायग्राम को, फिगर को अलग से मैं अच्छे से बताता हूँ आपको कि अगर A और B, ठीक है, दो पॉइंट है, ये P है, अगर P पॉइंट इसको डिवाइड करता है तो P किस रेशियो में करेगा, यानी कि कितने पार्ट है, 1 2 3। तो हम इसका रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि P के लेफ्ट में कितने पार्ट है, 1, एंड राइट में कितना 2, तो P का रेशियो हो जाएगा 1:2। अब P के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे x और y, वो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि A की कोऑर्डिनेट हमें गिवन है x1 y1 कितना है 2 - 2, और B का हमें कोऑर्डिनेट पता है -7 -4। तो यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आप आराम से P के कोऑर्डिनेट निकालोगे। अब जैसे कि Q का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ये आपका A B पता है कि P और Q दो पॉइंट है, ये P है, ये Q है, ठीक है। अब क्या है कि हमें Q जो पॉइंट है जो A और B को डिवाइड कर रहा है, हमें उसका रेशियो पता होना चाहिए, यानी इसके कोऑर्डिनेट हमें पता है, इसके कोऑर्डिनेट पता है, गिवन है वही 2 - 2 एंड 7 - 4, और Q का हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x y, ठीक है। ये सेकंड केस है, ये सेकंड केस, और ये वाला फर्स्ट केस था। और इसका रेशियो कितना हो जाएगा, इसके लेफ्ट में कितने पार्ट है 2 और राइट में कितना 1, तो 2:1 रेशियो हो जाएगा। और सेक्शन फॉर्मूला इंप्लीमेंट कीजिए, यहाँ पर आप Q के जो कोऑर्डिनेट है x y, यानी x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे P में क्या वैसे आपको Q में करोगे आप, ठीक है। मेन बात है आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पर। देखिए एक्सरसाइज 7.2, तो इसमें पहला जो
क्वेश्चन है वो काफ़ी इजी है कर, ठीक है, आपके लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दी, सेकंड है आपके लिए कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, जो अभी मैंने करवाया था एग्जांपल 8 उसी तरह है, आप कर लोगे। टू कंस्ट्रक्ट द स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, जैसे कि आपका ये है इस तरह से ही, ठीक है, ABCD, तो आपका A पॉइंट यहाँ पर है, B पॉइंट यहाँ पर है, C यहाँ पर कहीं, C यहाँ पर कहीं और D आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो ये बोला कि AD की जो डिस्टेंस है इसमें वो कितनी है, 100 मीटर। हम ये मानेंगे कि जो AD है वो Y एक्सिस की तरह कार्य कर रहा है, AB क्या है वो X एक्सिस की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है। अब ये जो Y एक्सिस है तो AD की जो अलोंग जो डिस्टेंस जो हम कवर करेंगे ये, तो वो क्या हो जाएगा, Y कोऑर्डिनेट, ठीक है। AD के अलोंग जो भी होगा वो हम क्या मानेंगे, Y कोऑर्डिनेट मानेंगे। जैसे जैसे Y एक्सिस, तो हम जो भी ये डिस्टेंस ये लेते हैं वो Y कोऑर्डिनेट होता है। ऐसी जो X के अलोंग जो लेंगे, ठीक है, X एक्सिस में लेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारा X कोऑर्डिनेट मिलेगा हमें। तो जैसे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि इसकी डिस्टेंस 100 मीटर है, ठीक है, और क्या निहारिका है, एक आपकी सेकंड रो में है, ये सेकंड रो में है, एक आपकी आपका जो कंटेस्टर है, ठीक है, रेस हो रही है, तो एक का नाम निहारिका है और एक का नाम क्या प्रीत है, ये आपके सेकंड रो में है। ये आपके सेकंड रो में, तो ये देखिए ये आपका X एक्सिस है, तो सेकंड रो में तो इसका X कोऑर्डिनेट सेकंड 2 हो जाएगा। एंड ये बोला गया है कि इसने 1/4 डिस्टेंस कवर की है AD के लॉन्ग, 1/4 कितना हो जाएगा, 25। अब इसका जब बोल रहा है कि ये है 8th रो में, ये कौन से में, 8th रो में, प्रीत रन्स 1/5 डिस्टेंस, यहाँ पर ये लिखा हुआ है देखिए 1/5 डिस्टेंस ऑफ द AD, तो 1/5 पाँचों पार्ट क्या हो जाएगा 100 मीटर का 20 मीटर। एंड इसका एंड एट्थ लाइन एंड पोस्ट है रेड फ्लैग, इसके हाथ में क्या है, प्रीत के हाथ में रेड फ्लैग और वो 8th लाइन में है, ठीक है। तो 8th लाइन में तो X कोऑर्डिनेट 8 है और उसने 1/5 पार्ट ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर किए हैं, 1/5 यानी 20 मीटर इसने डिस्टेंस कवर किया Y के लॉन्ग। तो ये आपको Y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये X कोऑर्डिनेट है, ये इसका X कोऑर्डिनेट, ये Y कोऑर्डिनेट। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी वो निकालना, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, या N फॉर निहारिका, P फॉर प्रीत, निकाल लीजिए डिस्टेंस x2 माइनस x1, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस निकल जाएगी। अभी पूछा है कि एक और क्वेश्चन पूछा है इसने कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 फ्लैग्स वेयर शुड सी, क्या इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे, यानी ये आपका NP है, इसके हाफ वे यानी मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है हाफ वे। यहाँ पर कोई रश्मि नाम की लड़की है, रश्मि, वो अगर एक फ्लैग को पोस्ट करती है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगी वो निकालना है, ठीक। तो मिड पॉइंट यानी कि सेक्शन फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ से, तो अगर इसका X कोऑर्डिनेट और Y कोऑर्डिनेट अगर फाइंड आउट करें तो कितना होगा, तो जैसे कि इसको मैं R पॉइंट मान लेता हूँ, ठीक है, रश्मि, तो R पॉइंट, तो R का कितना हो जाएगा, X कोऑर्डिनेट निकालेंगे अगर हम, तो x1 प्लस x2 कितना है, 2 + 8 डिवाइड बाई 2, यानी कि कितना मिलेगा मुझे 10/2 5। y कोऑर्डिनेट मुझे कितना मिलेगा 25 + 20 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, क्योंकि y1 + y2, y1 25 है, y2 20 है, तो कितना मिलेगा मुझे 45 डिवाइड बाई 2, यानी मुझे 22.5 मीटर मिलेगा। कहने का अर्थ है कि X कोऑर्डिनेट 5 है एंड ये 22.5 मीटर मिलेगा, ठीक है। ये हमारा क्या था, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने थे हमें जो रश्मि की लोकेशन है, ओके, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा आपका।
अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 की फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the points -3, 10 and 6 -8 is divided by 1 6 रेशियो। तो आपके दो पॉइंट आपके गिवन है, ये ए है, ये बी है, इसके कोऑर्डिनेट पता है आपको, ठीक है। 3 और जो -3 और 10 इसका हो जाएगा और 6 और 8 इसका हो जाएगा। अब यहाँ पर ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट भी गिवन है आपको, तो ये किस रेशियो में ये डिवाइड करेगा, k/1, यानी k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, आपका कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a 1 -5 एंड b -4 5 इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। x एक्सिस यानी कि क्या बोलेंगे, x, जब भी x एक्सिस हमें बोला गया होगा, x एक्सिस, तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो x0, यानी वो पॉइंट x एक्सिस पर है, ठीक है। x एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट वहाँ पर 0 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, हम वही सेक्शन फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, पांचवा ऐसे मैं बता देता हूँ एक बार जल्दी से। ये आपका a है 1 -5 एंड ये b है आपका -4 5 5, और यहाँ पर क्या है, x एक्सिस पे है वो पॉइंट, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x0, ठीक है। ये k/1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमें क्या है, फाइंड द रेशियो, हमें रेशियो को फाइंड आउट करना था। k की वैल्यू अगर पता चलती है हमें, तो अब हम रेशियो को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं पहले क्या करूँगा, मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा। तो अगर मैं x के रिगार्डिंग अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है, x कोऑर्डिनेट, तो वहाँ से मैं k की वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि x भी मेरे लिए अननोन है, k भी मेरे लिए अननोन है। तो मैं x की वैल्यू अगर मुझे पता होती तो मैं k की वैल्यू आराम से निकाल सकता। तो अब हम क्या करेंगे, इसको y कोऑर्डिनेट सोल्व करेंगे, ठीक है। y कोऑर्डिनेट के लिए आपको फॉर्मूला वही है, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितनी k है, m2 की वैल्यू कितनी 1 है, आप रखोगे यहाँ से वैल्यू, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ y की वैल्यू आपकी 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 गिवन है ये, ठीक है। ये x और ये y है, तो y आपकी 0 है, और m1 की वैल्यू कितनी है k, y2 की वैल्यू कितनी है -4 5 है, +5 एंड प्लस m2 की वैल्यू 1 है, और y1 की वैल्यू कितनी है -5। तो यहाँ से m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी 2। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 0 = 5 की -5 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अगर इसको सोल्व करेंगे तो k की वैल्यू में कितनी मिलेगी, k की वैल्यू में 1 मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1, यानी कि ये जो पॉइंट है ये क्या है, मिड पॉइंट में लाई कर रहा है, ठीक।